नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष पॉडकास्ट में जहां हम इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के तीसरे अध्याय शी एंटर्स हिज लाइफ को समझेंगे। जहां शिव एक ऐसी महिला से मिलते हैं जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या यह मुलाकात प्रेम में बदलेगी या टकराव का कारण बनेगी? आइए जानते हैं। शिव कई घंटों तक अर्धचेतन अवस्था में पड़े नंदी की देखभाल करते रहे, जबकि चिकित्सकों द्वारा दी गई दवाएं उनके शरीर पर असर कर रही थी। नंदी तेज बुखार में बड़बड़ाते रहे, जिससे शिव को उनकी देखभाल करने में कठिनाई हुई। नंदी लगातार कह रहे थे, मैं 100 साल से ढूंढ रहा था, कभी सोचा नहीं था कि नीलकंठ मिल जाएंगे। जय श्री राम। यह सुनकर शिव चौंक गए, क्योंकि नंदी 20 वर्ष से अधिक के नहीं लगते थे। उन्होंने इसे बुखार का प्रभाव मानकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन नंदी की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। शिव ब्यास नदी के किनारे बनी सड़क पर 1 घंटे से अधिक समय तक चलते रहे। वह विश्राम गृह से बाहर घूमने निकल पड़े। हालांकि नंदी, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, लेकिन शिव वहां बैठे बैठे बेचैन महसूस कर रहे थे। 3 सैनिकों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गुस्से में उन्हें वापस भेज दिया। चलते हुए उनके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या नंदी सच में 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं? ये मेलुहा वासी मुझसे क्या चाहते हैं? और मेरा गला अब भी इतना ठंडा क्यों महसूस हो रहा है? अपने विचारों में खोए हुए वह एक विशाल और भव्य मंदिर के सामने आ पहुंचे। यह भगवान ब्रह्मा का मंदिर था, जो सफ़ेद और गुलाबी संगमरमर से बना था। इसकी भव्यता मेलुहा की अन्य इमारतों से अलग थी, जो आमतौर पर साधारण और उपयोगी होती थी। मंदिर के चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। कोई फूल बेच रहा था तो कोई पूजा का सामान। शिव ने अपने जूते बाहर छोड़े और भीतर चले गए। भीतर वह मंदिर की सुंदरता में इतना खो गए कि उन्होंने मूर्ति की ओर देखा तक नहीं। तभी एक वृद्ध पंडित ने उनसे पूछा, तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं ना? शिव ने स्वीकार किया कि वह प्रतीकात्मक देवताओं में नहीं, बल्कि प्रकृति की ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते हैं। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन तुम वह मंदिर अवश्य पाओगे जहां तुम केवल प्रार्थना के लिए जाओगे। जाते समय उन्होंने उन्हें कर्म साथी कहकर संबोधित किया। शिव मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर जूता गृह तक गए। अपने जूते पहने और सेवा के बदले एक सिक्का देना चाहा, लेकिन दुकानदार ने विनम्रता से इनकार कर दिया। यह मेलुहा की सरकार की ओर से दी जाने वाली सेवा है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, उसने बताया। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम लोगों के पास हर चीज़ के लिए एक व्यवस्था होती है, धन्यवाद। वह वापस मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए और वहां की शांतिपूर्ण हवा में खुद को डुबो दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे हर अनजाने दिल की आत्मा तलाशती है। वह क्षण जब उनकी जिंदगी में वह प्रवेश करती हैं। एक रथ आंगन में प्रविष्ट हुआ, जिसे कुशलता से एक स्त्री चला रही थी। उसके साथ एक महिला साथी थी, जो रेलिंग पकड़े खड़ी थी। उसकी गहरी नीली आंखें, कांस्य जैसी चमकती त्वचा और कोमल संतुलित चाल ने शिव को सम्मोहित कर दिया। लंबा अंगवस्त्र पहने होने के बावजूद उसके आकर्षक शरीर की हल्की झलक शिव की कल्पना को उत्तेजित कर रही थी। उसकी चाल आत्मविश्वासी थी, लेकिन अभिमान से कोसों दूर। शिव उसे टकटकी लगाए देखते रह गए। उसकी साथी कृतिका चिंतित थी। मालकिन, हमें इतने दूर अकेले नहीं आना चाहिए था। लेकिन महिला ने दृढ़ता से कहा, भगवान राम का आदेश है कि हर वर्ष एक पवित्र स्त्री को ब्रह्मा मंदिर आना चाहिए। मैं इस नियम को नहीं तोड़ सकती। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने देखा कि शिव लगातार उसे घूर रहे थे। वह नाराजगी से बोली, ये असभ्य प्रवासी, क्या हमें इन्हीं बर्बर लोगों में अपना उद्धारकर्ता खोजना है? शिव तब तक स्तब्ध खड़े रहे जब तक वह मंदिर में अदृश्य नहीं हो गई। कुछ देर बाद वह फिर से मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आई और देखा कि वही अजनबी अब भी उसे घूर रहा है। कोई समस्या है? उसने कड़े शब्दों में पूछा। शिव हड़बड़ाकर बोले, नहीं, बस ऐसा लगा कि मैंने आपको कहीं देखा है। कृतिका व्यंग्य से बोली, क्या आपको यही सबसे अच्छा बहाना मिला? तभी शिव ने एक संदिग्ध हलचल देखी। एक हीरा बेचने वाला, एक चरवाहा और एक अन्य व्यक्ति अचानक हथियार निकाल चुके थे। झट से उन्होंने महिला को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन महिला ने कुशलता से अपनी तलवार निकाल ली। शिव ने आश्चर्य से उसे देखा और मुस्कुराए। उसने भी पलटकर अपनी कुशलता को स्वीकार किया। आक्रमणकारियों ने तीव्रता से हमला किया, लेकिन शिव और वह महिला पीठ से पीठ सटाकर दुश्मनों का सामना करने लगे। वे अत्यंत कुशलता से वार करते रहे, हर वार के साथ अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर करते गए। धीरे धीरे उनके पराक्रम के आगे शत्रु हताश होने लगे। तभी अचानक एक विशालकाय योद्धा काले मुखौटे में ढका युद्ध क्षेत्र में उतरा।
उसके आगमन से लड़ाई का माहौल गूंज उठा। उसने अपने शेष सैनिकों को पीछे हटने का संकेत दिया और स्वयं शिव और महिला के साथ भिड़ गया। उसके हमले शक्तिशाली थे, लेकिन शिव और उनकी अनूठी सहयोगी ने धैर्य और कौशल से उसका सामना किया। कुछ ही क्षणों में उसने भी पराजय स्वीकार कर ली और अपने बचे हुए साथियों के साथ अंधकार में विलीन हो गया। लड़ाई समाप्त होने पर शिव ने अपनी तलवार नीचे की और उस महिला की ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा यह एहसान मैं नहीं भूलूंगी। शिव कुछ क्षण उसे निहारते रहे, फिर बोले, अगर मुझे कभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? कृतिका ने उत्तर दिया, देवगिरी में, बस किसी से पूछ लेना सती के बारे में। सती, शिव ने नाम को धीमे से दोहराया, मानो उसे अपने हृदय में हमेशा के लिए संजो लेना चाहते हों। सती अपने रथ में चढ़ी और बिना पीछे देखे रवाना हो गई। शिव उसे तब तक देखते रहे जब तक वह पूरी तरह दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। पहली बार उन्हें मेलुहा की राजधानी देवगिरी किसी अन्य कारण से आकर्षक लगने लगी। उन्होंने भीतर ही भीतर मुस्कुराते हुए निर्णय लिया, मुझे जल्द से जल्द देवगिरी पहुंचना होगा। इस अध्याय में शिव और सती की पहली मुलाकात और शिव का सती के प्रति बढ़ता आकर्षण देखा गया। क्या शिव और सती के बीच यह रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या मेलुहा के कठोर नियम इन्हें अलग कर देंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए नीलकंठ की यात्रा के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।